कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने DGT-PGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो हमारा जो है ना चल रहा था KVS PGT मैथ का LDC का। आज पूरा कंप्लीट सोल्यूशन जो है ना इसका हो जाएगा। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मिशन DSSB। उसके अंदर आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे। TGT प्लस PGT वाला ये फोल्डर मिलेगा, KVS वाला LDC वाला, इसमें TGT और PGT दोनों के PDF फाइल पड़े हुए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा मिशन DSSB एप्लीकेशन में जाओगे स्टोर टैब में, तो यहाँ सारे कोर्सेज भी हैं, TGT मैथ के, PGT मैथ के, KVS का, NVS का, DSSB का, HTET का। हम सिर्फ TGT और PGT मैथमेटिक्स ही करवाते हैं, जिसमें कॉमन की टेस्ट सीरीज भी रहती है, मैथ की भी रहती है, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, PDF फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, सब कुछ यहाँ पे रहता है। और वीक में 4 डेज डाउट सेशन भी है, स्क्रीनिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल है यहाँ पे। उसके अलावा मिशन DSSB यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो यहाँ PGT का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए यहाँ पे देखो, ये लेक्चर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अभी जो मैं बनाने वाला हूँ ये लेक्चर नंबर 4 है। टोटल इन सभी में आपको जो है ना 120 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो वीडियो टैब में जाना है। अगर आप लाइव टैब में जाते हो, ठीक है, तो इसमें आपको देखो KVS का, TGT का और TGT की 2 वीडियो मिलेंगी यहाँ पे, ट्रेंड ग्रेजुएट का सोल्यूशन देखना है। बाकी पेंडिंग 4 वीडियो यहाँ पे आपको मिलेंगी, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो इसका भी पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैंने करवा दिया था, TGT का भी, PGT का भी आज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन जो है ना डिस्कस किए थे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं 76 नंबर क्वेश्चन से आज जो है ना हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, e की पावर क्या दिया हुआ है, e की पावर x प्लस 1 बाय में e की पावर x। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, e की पावर x ऊपर चला गया, e की पावर 2x और प्लस का 1 और dx आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। e की पावर x को मैंने t पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और e की पावर x इंटू में dx क्या आ जाएगा, dt। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर तो dt आ गया और नीचे आ गया t का स्क्वायर प्लस में 1। तो फिर से वही फॉर्मूला ये हमारा बन चुका है, कौन सा, कि dx बाय में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय में a tan इनवर्स x बाय a। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो क्या बन गया मेरे पास, 1 बाय a तो 1 ही हो गया, tan इनवर्स t बाय a, सॉरी t बाय, हाँ t बाय 1 ही हो गया, प्लस का c। तो यहाँ पे मेरा आ गया tan इनवर्स, t मेरा क्या माना था, e की पावर x प्लस में c। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव होता है। तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव इसमें है, तो ऑर्डर मेरा क्या आ गया, 2। और इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वो मेरी क्या होती है, डिग्री। तो डिग्री मेरी इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 78, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू में e की पावर y में लिख सकता हूँ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे e की पावर y वहां चला गया, e की पावर माइनस y इंटू डी वाई, ई की पावर x इंटू में dx। दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर माइनस y माइनस डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा, और इसका e की पावर x प्लस में हो जाएगा c1 ले रहा हूं क्योंकि c हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन के अंदर भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस c1। उसको मैं कैपिटल C लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे नीड है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर कुछ और जो है ना आ ही नहीं रहा। e की पावर x, e की पावर माइनस y, यहाँ पे ये तो ऑप्शन नहीं है, e की पावर माइनस y नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें e की पावर माइनस x एक्स्ट्रा आ गया, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन रहा है। तो स्मॉल जो या c1 माइनस c1 को मैं, क्योंकि कांस्टेंट ही है, तो बड़ा कैपिटल C लिख सकता हूं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है हमारे को, dx बाय dy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाय y कैन बी सोल्व बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, एक्चुअल में देखो y इज इक्वल टू वी एक्स अगर मैं करता हूं तो y नीचे है, ठीक है, तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय वी आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। v इज इक्वल टू वाई एक्स करता हूं, ऐसा तो हम कभी करते ही नहीं है, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें पता है, जो भी हमें दिया होता है उसको हम v पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vy, x इज इक्वल टू vy, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा।
चाहे तो आप करके देख लो। x इज इक्वल टू वी वाई करोगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ x इज इक्वल टू वी वाई का रिस्पेक्ट टू y, तो डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू v इंटू डी वाई बाई डी आई वन हो जाएगा और y एज टू डी वी बाई डी वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर पुट डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा v प्लस में y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू एफ टाइम एक्स वाई को v पुट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गई क्योंकि v ही पुट किया हमने। तो यहाँ पे देखो मेरा आ जाएगा y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, डी वी बाई में एफ वी माइनस वी इज इक्वल टू वन बाई वाई और डी वाई। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन लेके हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड बन जाएगा। तो इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू वी हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वी वाई, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, ए वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर के क्वेश्चन आने लग गए। इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ए, तो ए जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए दिया हुआ है। लेमडा नॉन जीरो स्केलर है कोई भी, लेमडा इज ए यूनिट वेक्टर, लेमडा ए यूनिट वेक्टर कब होगा ना, लेमडा ए की बात की गई, लेमडा ए यूनिट वेक्टर कब होगा, मतलब वो 1 होगा। तो दोनों को अलग अलग मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ ए, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, या ऐसे मान लो कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय में लेमडा का मोड, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नहीं आएगी, 1 बाय में लेमडा का मोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vector इतना एंड इतना। अगर कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ, अगर उसकी adjacent साइड दी हुई है, adjacent साइड्स कौन सी होती हैं, ठीक है, adjacent यहाँ पे होगी मेरी ए बी, ठीक है, और बी सी आपस में adjacent है, या ए बी और ए डी ले लो, या कोई भी दो adjacent साइड ले सकते हो। अगर ये दिए होते हैं तो एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है, वेक्टर ए वेक्टर की फॉर्म में वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई जे और के, एरिया का फॉर्मूला है एक्चुअल में ये वाला, और बट हम अब क्या निकाल रहे हैं, एक सेकंड मैं साइड में लिख लेता हूँ इसको, हम अब निकाल रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो एरिया क्या होता है मेरे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है, एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आई जे के, ए के कोफिशिएंट क्या आएंगे 1 -1 और 3 यहाँ से, और बी के कोफिशिएंट क्या आएंगे 2 -7 और 1। इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 20i प्लस का 5j माइनस का 5k। हमें क्या इसका मॉडुलस चाहिए, मोड चाहिए, ठीक है। ये क्या आया ए क्रॉस बी आया अभी तक मेरे पास, ठीक है। मोड क्या होता है इसका, स्क्वायर हो जाएगा 20 का 400 प्लस में 25 प्लस में 25 सारे का रूट, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 450, 450 को मैं लिख सकता हूँ 225 गुना में 225 किसका रूट होता है 15 का, 15 रूट 2 मेरा आंसर आ गया इसका एरिया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 82 देख लो, इफ थीटा इज ए एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, ए डॉट बी जो है ना वेक्टर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, ओनली व्हेन कब ये हो सकता है। अब आपको पता है ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्चुअल में क्या होते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए का मोड बी का मोड और कोस थीटा, हमने वेक्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है, डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा। ये क्या ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है 0 दिया हुआ है ना। तो आपको पता है ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। तो अब देखो मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे है ना, तो मॉडुलस तो कभी 0 हो नहीं सकते, ठीक है ना, कभी भी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये तो हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव और किसको होना पड़ेगा कोस थीटा को, और थीटा कब कहां कब से कब पॉजिटिव होता है 0 से लेके π/2 मतलब 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो थीटा जो मेरा अगर मैं बात करूं कोस थीटा ग्रेटर देन 0 कब आता है मेरा,
जब मेरा थीटा कब से कहाँ 0 से पाई बाय 2, 0 से 90 के बीच में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 0 से लेके पाई बाय 2, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है 83। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है। आर टू यूनिट वेक्टर ऑफ थीटा इज एंगल बिटवीन ए प्लस बी इज यूनिट वेक्टर इफ ए भी यूनिट वेक्टर होगा। तो सबसे पहले तो ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर है, तो मॉडुलस उसका 1 हो गया। हमें क्या निकालना है, ए प्लस में बी का मॉड यूनिट वेक्टर। तो हम अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी ए डॉट बी को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, ए बी कोस थीटा, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत फास्ट। तो यहाँ पे ये 1 है, सॉरी हाँ, इस यूनिट ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ये भी 1 है और ये भी 1 है, प्लस में ये 2 1 इंटू 1 इंटू में कोस थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 है तो इधर आके माइनस, इधर ये 2 नीचे चला जाएगा, ये वाला -1/2, ठीक है। तो -1/2 थीटा जो है 1/2 कब होता है, एक्चुअल में -1/2 की बात हो रही है ना। तो 90 प्लस 30 पे, है ना। तो यहाँ पे होता है मेरा कोस 90 प्लस में 30 अगर मैं कर दूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा, और ये चेंज किसके अंदर हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा हो जाएगा माइनस का कोस 30, ठीक है। कोस 30 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 30, है ना, क्योंकि 90 से जा रहा है तो अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस होगा कोस, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या आ गया मेरा, थीटा की जो वैल्यू आ गई 90 प्लस 30 120, 120 क्या होता है 2π/3, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का वेक्टर का मोड एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन थीटा क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो डॉट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है मेरे पास, ए वेक्टर का मोड, बी का मोड और कोस थीटा। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है मेरे पास, ए बी और साइन थीटा, ठीक है। दोनों को जब मैं इक्वल रखता हूं, यहाँ पे दोनों को इक्वल रखा गया, तो ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा π/4, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो इतना, डायरेक्शन रेशियो इतना है, ठीक है। तो इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, 18 का स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा 324, और 12 का 144, और चौकी 16, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 484 का रूट आ जाएगा मेरे पास 22, तो यहाँ पे मेरे पास -18/22 आ जाएगा, 12/22 और -4/22। इसको काट दूंगा, 2 9 18 और 11, 2 6 12, 11 2 2 4 और 11, ऑप्शन नंबर मेरा सेकंड करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट, इतना पासिंग थ्रू ओरिजिन की बात, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन में a, मैंने आपको करवाई हुई है, y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। तो अब यहाँ पे देखो ओरिजिन की बात चल रही है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस 0, और पॉइंट एंड द पॉइंट क्या दिए हुए हैं 5 -2 और 3, यही मेरी कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना सोल्यूशन, पूरा का पूरा हम सोल्यूशन करने वाले हैं 120 क्वेश्चंस का, तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, अच्छा सा कमेंट करना कि बताओ आपको कैसा लग रहा है ना। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखो 87 क्या है, एंगल हमें थीटा फाइंड आउट करना है, आर दिए हुए। अब आपको पता है आर क्या होता है, a1 प्लस में लेमडा b1 का रूट, ठीक है। और दूसरा आर क्या दिया हुआ है, a2 मान लो, ठीक है,
और ये मैं वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ। लेमडा की जगह इन्होंने म्यू दे दिया और b2। इसके अंदर थीटा हम कैसे निकालते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला था कोस थीटा b1 डॉट b2 वेक्टर अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड। याद होगा आपको, मैंने 3D के अंदर आपको अच्छे से करवाया हुआ है, ठीक है। 3D और प्लेन वाले वेक्टर के अंदर ये वाला तो है ना। तो वेक्टर के अंदर हम ऐसे निकालते हैं, तो b1 जो है ना यहाँ पे ये लेमडा इंटू b1 है, ये b2 है, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 1 प्लस में 6 इंटू 2, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 3 9 4 और 36 का रूट, और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 1 और 4, ठीक है। 6 और 2 8 और 6 दूनी 12, 8 और 12 20 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 36 और 4 40, 9 49 का 7 आ जाएगा और 9 का 3 आ जाएगा, तो 20/21 आ गया कोस थीटा। थीटा की वैल्यू उसने पूछी है, तो क्या आ जाएगा कोस इनवर्स 20/21। मजा आ गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। साथ साथ आप भी करते रहो, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहो कि आपका जो है ना आंसर क्या आ रहा है। द एंगल बिटवीन द लाइन इतना 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 इतना, ठीक है। एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशोज निकालेंगे ए बी के। तो ये मान लेता हूं ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी के जो है ना डायरेक्शन रेशोज, बी की तो हालत ही बिगड़ गई, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो कैसे, x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 आ जाएगा मेरा 2, ठीक है। y2 माइनस y1, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 5, और -2 -2 मतलब माइनस का 4। समझ रहे हो ना कैसे मैं कर रहा हूँ, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज मैं निकाल रहा हूँ सी डी के, ठीक है। वो मेरे क्या आ जाएंगे 3 2 और 4 करके देख लो आप, ठीक है। 3 माइनस 0 5 माइनस 3 और 6 माइनस 2, समझ में आ गई। तो ये एक्चुअल में जो ये मेरे आई, तो ये हम क्या मानते थे n1 वेक्टर n2 वेक्टर, और इसका एंगल कैसे निकालते थे कोस थीटा, n1 वेक्टर n2 वेक्टर और n1 वेक्टर का मॉडुलस और n2 वेक्टर का मॉडुलस। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 6 प्लस 10 माइनस 16, नीचे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऊपर ही जीरो बन रहा है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो कब होता है, थीटा जब 90 डिग्री पे होता है। 90 कितना होता है, π/2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज पॉइंट इतना। सेंट्रोइड दे दिया और हमारे को वर्टिसेस दे दिए A और B, C वर्टिसेस नहीं दिया, तो C हम वर्टिसेस अपनी तरफ से मान सकते हैं, X Y और Z मान लो। तो सेंट्रोइड होता क्या है, 3 उठा लिया मैंने यहाँ से, और इसका माइनस का 1 हो गया, प्लस का x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा सेंट्रोइड, है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 इस टाइप से। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरी 1। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्या कर लूंगा, माइनस का 5 प्लस का 7, ये तो बिल्कुल सिंपल ही है, अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, 7 माइनस 6 प्लस में z अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 1 1 दिए हुए हैं, तो z की वैल्यू यहां से आ गई 2। तो 1 1 2 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है, फॉलोइंग डाटा। तो दो फॉर्मूलाज मैंने आपको कराए थे, अबाउट द मीन और अबाउट द मीडियन, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अबाउट मीन का जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, i इज इक्वल टू 1 से n xi माइनस में मीन, ठीक है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अपॉन में n आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं मीडियन की बात करूं तो यहाँ मीन की जगह मीडियन आ जाएगा, ठीक है। इसको एक और भी तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब i इज इक्वल टू, जब फ्रीक्वेंसी हमें गिवन हो तो fi इंटू में xi माइनस में मीन, बाकी सारा सेम, बस fi जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ fi i इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो यहाँ पे xi दिया हुआ है और fi भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे xi इंटू fi हम निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे हम कर लेते हैं xi इंटू fi, तो 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा बन रहा है xi इंटू fi, ठीक है। 4 40 60 56
80 और 60। तो इसका जो समेशन बनेगा xi इंटू एफ आई, ठीक है, समेशन जो मेरा आ रहा है 300। और जो अगर मैं मीन की बात करूं, मीन निकालता हूं तो मेरा क्या होता है, समेशन ऑफ xi इंटू एफ आई, ये मैंने आपको स्टैटिक्स के अंदर करवाया हुआ है। समेशन ऑफ एफ आई फ्रिक्वेंसी का सम, तो यहाँ पे 300 अपॉन में एफ आई फ्रिक्वेंसीज है, ठीक है। तो यहाँ से समेशन ऑफ एफ आई निकालूंगा तो आएगा मेरा 40, तो 40 आ जाएगा, तो 7.5 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे, है ना। तो एफ आई मेरा क्या है, 2 है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। तो 2 इंटू में एक्स आई माइनस मीन, एक्स आई यहाँ पे देखो मेरा क्या है, 2 है, और मीन मेरा 7.5, ठीक है। तो 7.5 माइनस 2 या 2 माइनस 7.5 करो, 5.5 आएगा, और मोड के कारण पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ गया मेरा 5.5। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 8 इंटू 2.5 प्लस में 10 इंटू 1.5 प्लस में 7 इंटू 0.5 प्लस में 8 इंटू 2.5 प्लस में 5 इंटू 4.5, ठीक है। लास्ट देखो यहाँ पे मेरा 12 है एक्स आई, क्योंकि इसने सॉरी एफ आई 5 है। इस टाइप से एफ आई देखो, एफ आई 2 है, 8 है, 10 है, तो 2 8 10 इस टाइप से मल्टी, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 8 है, 10 है, 7 है, 8 है और 5 है, ये फ्रीक्वेंसीज एफ आई आ गई। एक्स आई माइनस मीन, एक्स आई 2 है, 5 है, 6 है, 8 है, इन सभी में से मैंने मीन माइनस करता गया और मोड करता चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा अपोन में फ्रीक्वेंसीज का सम, फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है एफ आई का, यहाँ पे 40 है। तो अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 92/40 आएगा, तो 2.3 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं अबाउट मीडियन की बात करता तो मीन की जगह मीडियन आ जाता, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 91। पीए दिया हुआ है, पीबी दिया हुआ है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मतलब डिसजॉइंट इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ट्रायल्स प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर, ट्रायल और इवेंट, ठीक है। ट्रायल क्या होता है, मान लो जो एक को कोई भी टॉस कर रहे हैं कोइन का, ठीक है, टॉसिंग कोइन, ये एक ट्रायल है, और उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो 2 टोटल क्या हुए मेरे इवेंट्स, तो ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब डिसजॉइंट इवेंट है। एक टाइम में दोनों नहीं आ सकते, एक टाइम में या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है। मैंने आपको जो है ना याद भी करवा दिया। तो यहाँ पे डिसजॉइंट की बात हो रही है, तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन तो पक्का क्या होगा, 0, क्योंकि एक टाइम में इकट्ठे नहीं आ सकते। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट होता है, वो तो कभी आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा हुआ है, जो है ना, पहले तो यूनियन की बात हो रही है, पी ए यूनियन बी, तो ये मेरे पास क्या होता है, पी ए प्लस में पी बी माइनस में इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, 0, तो पी ए की वैल्यू मेरी क्या है 3/5, और ये वैल्यू मेरी 1/5 माइनस का 0, ठीक है। तो 4/5 आ गया, एक 4/5 आ गया, ठीक है, और एक आ गया 0, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1। कोई डाई है, उसके 2 फेसेस पे तो 1 मार्क किया हुआ है, 3 फेसेस पे, टोटल 6 फेसेस होते हैं उसके डाइस के, ठीक है ना, जो हमारा जब जिससे हम जो है ना लिडो खेलते हैं। 2 फेसेस पे जो है ना 1 मार्क किया हुआ है, 3 फेसेस पे जो है ना 2 मार्क किया हुआ है, 1 फेस पे 3 मार्क किया हुआ है। डाई रोल कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी 1 और 3 की, या प्रोबेबिलिटी P1 और 3 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, या 1 यूनियन 3 की प्रोबेबिलिटी, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। इसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा लिखने में, अदरवाइज यूनियन की ही वो बात कर रहा है, और में मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर वो यूनियन की ही बात कर रहा है। तो अगर मैं देखूं 1 और 3 की आनी चाहिए, मतलब 2 की नहीं आनी चाहिए, मतलब कि नोट 2 की नहीं आनी चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूं 2 की नहीं आनी चाहिए, हम क्या लिखते हैं, मतलब P और 2 का बार, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की अगर मैं निकाल दूं और 1 में से माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी 2 आने की कितनी है, ठीक है, टोटल जो है ना केसेस मेरे 6 बनेंगे, क्योंकि एक ही डाई है 2 आने की। तो यहाँ पे देखो, जो मेरा जो 1 फेस पे तो 1 मार्क किया हुआ है, 3 फेसेस हैं ऐसे जिस पे 2 मार्क किया हुआ है, तो 2 आने की 3 फेसेस हैं ऐसे, 3 फेसेस हैं,
3 जो है ना फेवरेबल केसेस हो गए, अपॉन में 6 टोटल केसेस, तो आ गया मेरे पास 1/2। तो यहाँ से डायरेक्ट मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2, 1/2। बात खत्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। एक ही लाइन के अंदर आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली के पास 2 चाइल्ड है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या टोटल नंबर ऑफ जो है ना डिसजॉइंट इवेंट्स बोल सकते हो, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कितने बनेंगे। एक क्या बनेगा मेरा, बॉय आ सकता है, गर्ल आ सकता है। एक मेरा बनेगा बॉय बॉय, ठीक है, एक मेरा बनेगा गर्ल बॉय, एक मेरा बनेगा गर्ल गर्ल गर्ल। तो ये मेरे नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं टोटल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द चाइल्ड आर बॉयज, ठीक है, और एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे क्या क्या बनेंगे, एक तो मेरा ई और एफ, दो केस में बना सकता हूँ जिसमें बोथ आर बॉयज, ठीक है। इसके अंदर मैं ले सकता हूं एट लीस्ट वन बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ आर बॉयज, दोनों बॉयज बॉयज बॉयज, सिर्फ कितने एक तो ये एक मिनट, बोथ आर बॉयज सिर्फ एक ही केस बनेगा बॉयज बॉयज का, तो 1/4, क्योंकि टोटल मेरे केस कितने हैं, टोटल इवेंट्स कितने हैं मेरे 4, 1/4। एटलीस्ट वन बॉय, तो एटलीस्ट वन बॉय के लिए बॉय यहाँ पे भी है, बीजी और जीबी, टोटल कितने मेरे केस बन गए। और एक, हाँ, एक ये वाला केस भी आ गया ना, बीबी वाला, क्योंकि इसमें 2 बॉयज हैं। एटलीस्ट वन बॉय तो है ही है, तो 3/4, मतलब ये मेरा केस आ गया बीजी, बीबी और जीबी वाला, और ये वाला केस मेरा आ गया बीबी वाला ओनली। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी इसकी, E/F। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E/F की कैसे होती है, इसका क्या होता है, इंटरसेक्शन अपॉन में क्या होता है, F नीचे है तो F आ जाएगा। इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ इनका दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं देखूं, सिर्फ एक ही ऐसा है, यहाँ पे देखो BB, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, सिर्फ 1/4, ठीक है, क्योंकि E इंटरसेक्शन F की अगर मैं बात करूं तो 1/4, कौन सा केस बनेगा, सिर्फ BB वाला, एक ही इसमें कॉमन है दोनों में, ठीक है। अपॉन में PF का केस हमने बना ही दिया, ये वाला PF का केस बना 3/4, तो 1/3 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। देखो प्रोबेबिलिटी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है, पी ए बाई बी, तो सेम का सेम ही है, ए बाई बी कैसे निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी, ठीक है। ऊपर कुछ भी आता रहे इंटरसेक्शन, हमें क्या मतलब, पी बी 0 दिया हुआ है जब, इसका मतलब नीचे 0 है, तो कोई भी नॉट डिफाइंड, हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड इज। देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर की बात हो रही है। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, ओनली 2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 और 2, क्योंकि उसने बोला ईच डाई, एक यही केस बन सकता है, सिर्फ हमारा एक केस बन गया। 2 डाई रोल की जा रही है, पेयर ऑफ डाई, तो 6 की पावर n होता है, तो 6 की पावर 2 36 हो गया, तो 1/36, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ इज 4/5, ठीक है। ए कॉइन इज टोस्ट, ए रिपोर्ट दैट ए हेड अपीयर, ठीक है। ए जो है ना सच बोलता है, 4/5 है उसकी प्रोबेबिलिटी सच बोलने की। कोई टॉइन हमने टॉस किया है, ए ने बोला है कि हेड आया, ठीक है, ए रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आया। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज हेड, कि पक्का वो हेड होगा, क्योंकि वो 4/5 सच बोलता है, बट 1/5 झूठ भी तो बोलता है ना। तो कहने का मतलब अगर मैं PE1 ले लूं, ट्रुथ बोल रहा है, और PE2 क्या बनेगा, फॉल्स, 1 - 4/5, तो 1/5, 1/5 जो है ना, 5 में से एक बार वो झूठ बोलता है, और 5 में से 4 बार वो सच बोल रहा है ना। तो हो सकता है कि वो उसने जो बोला है वो सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के देखनी पड़ेगी, ठीक है। जो कॉइन मैं टॉस कर रहा हूं, ठीक है, उसमें या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
इसको ऐसे लिखते हैं x बाई E1, ठीक है। x मैंने मान के चलो, मैंने मान लिया कि भाई कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। या तो हेड आ सकता है या तो टेल, तो हेड आने की भी 1/2 और टेल आने की भी क्या हो जाएगी मेरी 1/2, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज निकालना। उसके बाद तो हमने क्या अप्लाई कर देनी है, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम अप्लाई कर देनी है, क्या होती है मेरी पी ई, हमने क्या निकालना है, हेड की बात E1 निकालना है ना, E1 की बात है, क्योंकि हमें हेड की हेड बोलेगा तो वो सच बोलेगा, सच की बात हो रही है, ट्रुथ। E1 हमने माना है तो E1 बाय में x आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा पी E1 इंटू में पी एक्स बाई E1, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, मैंने आपको अच्छे से करवाई हुई है थ्योरम, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, अगर नहीं देखे तो आप देख लेना, उसमें से समझ में आ जाएगा, ठीक है। PE2 एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर जाकर के आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गई, तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो सिर्फ क्या करना है, हमने वैल्यू ही पुट करनी है। PE1 की वैल्यू भी है, PX बाई E1 की वैल्यू भी है, सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 4/5 इंटू 1/2, अपॉन में आ जाएगा 4/5 इंटू 1/2 प्लस में 1/5 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 4/5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, आज तो सारे क्वेश्चन कर ही लेंगे। द मीन ऑफ नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटर्न 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 2 फेसेस, 5 ऑन 1 फेसेस, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 की जब बात हो रही है, ठीक है, थ्रोइंग ए डाई रिटर्न 1 ऑन 3 फेसेस, 3 फेसेस के ऊपर है। टोटल इवेंट यहाँ पे, टोटल इवेंट मेरे कितने बनेंगे, 6, क्योंकि एक डाइस की बात हो रही है। तो मेरा जो है ना 1 की बात जो चल रही है, रिटर्न 1 ऑन 3 फेसेस, तो 3/6 आ गया 1/2। पी एक्स इज इक्वल टू 2 की बात हो रही है जब, 2 ऑन 2 फेसेस, तो मतलब 2/6 मतलब 1/3। और x इज इक्वल टू जब 5 की बात हो रही है ना, 5 कितने 1 फेस मतलब 1/6। यहां तक किसी को मेरे को लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या हो जाता है, मीन इनटू EX, ठीक है। मीन EX हमारे पास क्या होता है, समेशन ऑफ PI इनटू में XI। समेशन ऑफ PI क्या है मेरे पास, ये वाला 1/2 है, इनटू में ये क्या है, रिटर्न ऑन 1 की बात हो रही है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्या है 1/3, ये 2 रिटर्न था तो 2 की बात हो रही है। ये है 1/6 और ये रिटर्न कितने की 5 की है तो 5 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 1/2, 2/3 प्लस में 5/6। तो इसको सोल्व करोगे तो 12/6 आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, लेट x बी द नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन, देन EX क्या आएगा। तो यहाँ पे 2 कार्ड की बात हो रही है, ठीक है, 2 कार्ड की बात हो रही है। तो अगर मैं x की बात करूं, ठीक है, तो x क्या हो सकता है, कैन बी, 2 कार्ड की बात हो रही है और उसमें क्या बोला हुआ है, x बी द नंबर ऑफ एसेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो एस कार्ड मेरे कितने होते हैं 4, ठीक है। तो अब हमने तो 2 ही कार्ड उठाने हैं, या तो वो एस हो सकता है, ठीक है, मतलब या तो नहीं, एस नहीं होगा, कोई और कार्ड होगा, या एस हो सकता है एक कार्ड एक बार, या हो सकता है दोनों बार ही एस आ जाए। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 एक केस बनेगा, x इज इक्वल टू 1 और पी एक्स इज इक्वल टू 2, ये मेरे केस बनेंगे। तो ये जब मेरा केस बनेगा पी एक्स, तो 4 कार्ड है इस, तो ठीक है, नॉन एसिस कार्ड कितने हो गए 48, टोटल 52 कार्ड है। तो जब एक भी एस नहीं आ रहा, मतलब 4C0 एक भी नहीं आ रहा, और नॉन एस में से 2 कार्ड उठाए जा रहे हैं, टोटल 52C2 आ जाएगा। तो 1128 बटे 1326 आ जाएगा, आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वाला, तो पी एक्स इज इक्वल टू 1 पे मतलब 4 में से एक आ रहा है और 48 में से भी एक आ रहा है, टोटल 2 कार्ड उठाने हैं, 52C2, ये आ जाएगा 192 1326। पेपर के अंदर अगर मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाले ही होते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। 4 में से 2 आ रहे हैं और
48 में से एक भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका हो सकता है कि इसके बदले आप 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लो। तो इसीलिए ये क्वेश्चन छोड़ना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता एग्जाम के अंदर, ठीक है। EX इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास, PI इंटू XI। तो यहाँ पे केस क्या क्या है, 0, 1 और 2, इनसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ, है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला तो 0 ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192 1326 आ जाएगा, प्लस में 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 6 और 1326, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 204 बटे 1326, तो ये मेरा आ जाएगा 2/30, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो गया। चले आगे, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 99। देखो, corner point of the feasible region determined by the system of linear constraints in an LPP। LPP से क्वेश्चन आया हुआ है, R ये पॉइंट दिया हुआ है, Z इज इक्वल टू ये मेरे को दिया हुआ है PX प्लस में QY, P और Q 0 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 0, देन द कंडीशन ऑफ P एंड Q सो दैट द मिनिमम ऑफ Z अकर्स इन 30 और 10, ठीक है। मिनिमम की बात हो रही है, दोनों में बात हो रही है, तो कोई बात नहीं, सीधे मैं कहता हूं पॉइंट पुट कर दो। पॉइंट पुट करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, P प्लस में Q, और जब ये पॉइंट पुट करूंगा 3 और 0, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 3P। जब 3 और 0 पॉइंट पुट कर रहा हूँ, ये 3 और 0 पॉइंट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। जब तो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि मिनिमम बोला हुआ है पॉइंट के ऊपर, तो इक्वल होंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, Q हमें क्या निकालना है, P और Q की वैल्यू, है ना। P की वैल्यू 2Q, फर्स्ट ऑप्शन, P की वैल्यू 2Q नहीं आ सकती, P की वैल्यू Q/2, यस। यहाँ से मेरी हो जाएगी Q इज इक्वल टू 2P, P की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन LPP Z इज इक्वल टू PX प्लस QY मैक्सिमम है 4 और -2 पे, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ही दे दी उसने 10, तो 4 जब मैं Z इज इक्वल टू PX प्लस QY है, तो 4 पुट करता हूं तो 4P आ जाएगा, माइनस का 2 पुट करता हूं तो -2Q इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज उसने और दी हुई है, P इज इक्वल टू 3Q, P इज इक्वल टू 3Q, क्यों ना ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं, 4 इंटू 3Q माइनस में 2Q इज इक्वल टू 10, तो 10Q इज इक्वल टू 10 आ गया, नहीं 4 12 माइनस 2 10, हाँ ठीक है। Q की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1, Q की वैल्यू 1, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और 1, P क्योंकि P और Q की वैल्यू पूछी हुई थी 3 और 1, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, द फंक्शन f n से n जा रहा है, नेचुरल से नेचुरल जा रहा है, तो x स्क्वायर फंक्शन हमारे को क्या दिया हुआ है, fx x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सबसे पहला हमारा फर्ज क्या है, ऑप्शन देखना, ऑप्शन में क्या है 1 1 और ऑन टू दिया हुआ है ना, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है 1 1 प्रूव करना। 1 1 प्रूव हम कैसे करते हैं, x1 का स्क्वायर x1 प्लस 1, fx1 और fx2 को इकट्ठा इक्वल रख देते हैं ना, x2 का स्क्वायर x2 प्लस में 1, तो जो कटता है सो काट दो, है ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में x1 माइनस में x2 इक्वल टू 0, तो ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x1 माइनस x2, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो आप, जब f n से n जा रहा है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो सिंपल सी बात है, मैं नीचे कर रहा हूं x1 प्लस x2 प्लस 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो x1 और x2 भी n से बिलोंग करते होंगे, तो n से बिलोंग करने 1 से स्टार्ट होगा हमेशा, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कभी भी 0 तो नहीं बन सकता, तो ये कभी भी 0 नहीं बन सकता, तो 0 क्या बनेगा, ये वाला, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, सो मेरा क्या हो गया 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या देखना है, ऑन टू, है ना, 1 1 तो है, 1 1 है, ऑन टू 1 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1, थर्ड ऑप्शन मैनी वन एंड ऑन टू, नहीं ये भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 1 तो है ही, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन मेरे रह गए। तो देखो ऑन टू के लिए सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया हुआ है, करना क्या होता है कि रिजेक्शन के लिए ना, आप जो यहाँ पे एलिमेंट्स मेरे बन रहे हैं, है ना,
तो यहाँ पे n से n जा रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है, ठीक है, समझ में आती है बात। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं, ठीक है, यहाँ पे 2 पुट कर दूं, तो इसकी मेरे पास कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। प्री इमेज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी? ध्यान से देखो, 1 कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, क्योंकि x मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए 1 मिनिमम तो लूंगा ही। तो मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बात करूं, मिनिमम से मिनिमम, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 की इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, सो नॉट ऑन टू नहीं होगा। 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 102। क्या बोल रहा है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन 25% ऑफ एम्प्लॉयड ट्रेवल बाय कार, 35% ट्रेवल बाय बस, ठीक है, 12% जो है ना बोथ की बात कर चल रही है, ठीक है। तो 250 टोटल एम्प्लॉय है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड ट्रेवल बाय कार और बस, ठीक है, कार और बस की बात कर दी उसने, ठीक है, कार यूनियन बस की बात चल रही है। एंड टाइम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी और बी की बात कर लेते हैं ना, तो ज्यादा इजी रहेगा। सी और बी क्या आ जाएगा, एन सी प्लस में एन बी माइनस में एन सी इंटरसेक्शन बी। तो ये मेरा 25% है, ये मेरा 35% है, और इंटरसेक्शन मेरा दोनों में कर रहे हैं वो 12% है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 48%। तो 48% आया मेरा उनका यूनियन की बात चल रही थी। 48% किसका, 250, क्योंकि टोटल तो 250 है, अपॉन में 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 पंजे 25, 5 50, ये कटेगा 24, 24 पंजा 120। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगी, ठीक है। चलिए जी, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, 27x² माइनस 10x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका हमने रूट फाइंड आउट करने है। तो आपको पता है रूट का फॉर्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac सारे का रूट अपॉन में 2a। तो माइनस का भी माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा, प्लस माइनस 100 माइनस 108, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 10 प्लस माइनस ये आ जाएगा मेरा 8 का रूट आ जाएगा, और आयोटा क्योंकि माइनस में बन रहा है, तो 2√2 आयोटा आ गया अपॉन में 54, ठीक है। 2 से काट दूंगा तो ऊपर आ जाएगा 5 प्लस माइनस √2 आयोटा अपॉन में 27, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया, ठीक है। चले आगे, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 104। 104 के अंदर देखो आर्गुमेंट पूछा गया, तो हम कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स b बाई ए, तो √3/7 आ जाएगा ये। बट ये ना मतलब एग्जैक्ट वैल्यू देगा ही नहीं, थीटा हमें मिल ही नहीं पाएगा यहाँ से, जो कि ये बोल रहा है, ठीक है, जो कि ऑप्शन के अंदर है। तो ये क्वेश्चन मैंने बोला है कि आपको रॉन्ग है, क्योंकि मैंने पोलर फॉर्म के अंदर भी बनाने की कोशिश की, पोलर फॉर्म के अंदर भी इसको लेकर के गया, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम पोलर फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, तब भी ये बना नहीं, है ना। आर तो मेरा बन गया, आर भी मेरा क्या आया 49 प्लस में 3, इसका स्केयर आ जाएगा स्केयर रूट, तो यहाँ पे 52 का रूट, मतलब बन ही नहीं रहा था किसी टाइप से। तो ऑप्शन नंबर मैंने क्या है कि इनकरेक्ट जो है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। फिर भी आपको लगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज 2 प्लस आयोटा देन द अदर, अगर ये मेरा 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा भी ऑल्सो रूट होगा, ठीक है। 2 रूट तो मेरे यही मिल गए, तो 2 माइनस आयोटा पक्का होगा। तो ऑप्शन नंबर ये तो मेरे कट ही चुके हैं, फर्स्ट और फोर्थ रह गए। अब मैं फर्स्ट में से देखो 1 माइनस आयोटा है, तो अगर जब भी मेरे थर्ड नंबर के अंदर होते हैं, मतलब जो है ना रूट के अंदर होता है रूट, या मेरा आयोटा के अंदर होता है, इमेजिन मतलब जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के होता था, तो पेयर के अंदर आते हैं हमेशा। तो 2 पेयर बन चुके हैं, तीसरा पेयर मेरा बनेगा नहीं, तो ऑप्शन 4 ही बनने वाला है। फिर भी हम x इज इक्वल टू 3 पुट करके देख लेते हैं, 3 3 9 27, ठीक है, और 3 3 9 7 63 प्लस का 51 माइनस का 15, तो 0 बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है, ठीक है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज ट्राइस द अदर, तो मतलब एक अल्फा मान लिया, दूसरा 3 अल्फा मान लिया, अल्फा प्लस में 3 अल्फा, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा -k/3,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, यहाँ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4/9, अल्फा की वैल्यू आ गई ±2/3। तो इसके अंदर अगर मैं पुट कर दूं, ये 4 अल्फा है तो 4 इंटू में ±2/3 इज इक्वल टू -k/3। तो -k की वैल्यू 3 इधर जाके कट जाएगा, 4 दूनी 8 +-8 आ गया। तो k की वैल्यू -+8 आ गई, चाहे +-8 आ गई, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 107। द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 50 से 500 तक विच इज डिविजिबल बाय 7। तो 7 से सबसे पहला कौन सा होता है 50 के बाद? 749, 7 56, 56, और लास्ट में 500 को नीचे लेकर के आएंगे तो यहाँ पे 63 ऐसे चलता चला जाएगा, 497 बनेगा। आपने क्या करना है, 500 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। और 749 1 10 और 7 एकम 7, और हमारे पास आ गया 3 बचा, ठीक है। मेरा रिमाइंडर बचा 3, रिमाइंडर 3 बचा तो 3 को 500 से जो है ना माइनस कर दो, 497 आ जाएगा। इस टाइप से आप निकाल सकते हो पेपर के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है, a इज इक्वल टू 56, कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है 7 का, ठीक है। फर्स्ट टर्म मेरी है 56, तो अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट टर्म मेरी क्या होती है, एपीजीपी एचपी सीक्वेंस सीरीज हमने पढ़ा हुआ है, a+n-1 डी। तो 497 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मेरी 56 है, n-1 डी मेरा 7 है, n की वैल्यू यहाँ से 64 निकल आएगी। उसने क्या पूछा है, सम का फॉर्मूला हमारे को पता है n/2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो a+l लिखते हैं, ठीक है। 64/2, फर्स्ट टर्म मेरी l है, सॉरी फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है 56, लास्ट टर्म मेरी 497 है। इसको सोल्व करोगे तो 176 96 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीक्वेंस सीरीज का ही पूछा गया। इफ फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, ठीक है। फोर्थ टर्म जीपी, आपको पता है जीपी हम कैसे लिखते हैं, ए आर की पावर n-1, एक कम होती है। फोर्थ टर्म की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म की जब बात हो रही है, सेकेंड टर्म मतलब ए आर आ जाएगा, उसका स्केयर के इक्वल है। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू मेरा -3 है। फिफ्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो फिफ्थ टर्म मेरी एक्चुअल में क्या होगी, ए आर की पावर 4, ये हमें फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ए स्केयर आ गया तो ए बच जाएगा, आर का स्केयर तो इधर आर बचेगा, आर इज इक्वल टू ए ही आ गया, तो आर इज इक्वल टू -3 आ गया यहाँ से देखें तो यहाँ पुट कर देंगे फिफ्थ टर्म मेरी, ए मेरा -3 है, ठीक है, और आर भी मेरा -3 की पावर 4, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू 3 होती है 27 81, माइनस का 3 3 8 24 243, माइनस का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया। चले जी, मैंने आपको बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर से देखो क्यूब रूट यूनिटी वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है 1 + ओमेगा स्क्वायर तो 0 होगा, और ओमेगा क्यूब क्या होगा 1। तो यहाँ पे सिंपल सा चुपचाप डिटर्मिनेंट निकाल लो, 0 प्लस का 1 माइनस का 2 ओमेगा, ठीक है, और 0 - 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर -1 -1 आ जाएगा, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट। तो 2 प्लस में 2 ओमेगा, प्लस में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 मैं कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 सीधा ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 110, ठीक है। इफ ए मैट्रिक्स ए सच दैट, ये दी हुई है मेरे को, देन इट्स इनवर्स क्या आएगा। तो इनवर्स निकालने के लिए सिंपल फंडा क्या होता है, 4a³ - 3a² प्लस में 2a, आई को उधर भेज दो, -i हो गया। दोनों साइड क्या अप्लाई कर दो, ए का इनवर्स जो है ना अप्लाई कर दो, ए का इनवर्स। तो यहाँ पे 4a² आ जाएगा, -3a आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 आ जाएगा, ए इनवर्स ए कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -a का इनवर्स। तो ए का इनवर्स क्या आ गया, सारे माइनस के हो गए, -4a² प्लस का 3a माइनस का 2i, ठीक है। एक अगर सिंगल बच जाए तो उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, तो x प्लस y का स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया हुआ है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, प्लस में 2xy मत कर देना, गलती मत कर देना, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर x इंटू वाई की मल्टीप्लीकेशन अलग आती है और y इंटू एक्स की मल्टीप्लीकेशन अलग आती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इफ ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दी हुई है देन डिटर्मिनेंट ऑफ इसका निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ए का स्क्वायर निकालना। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको वैसे ही पता है ए का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 7007, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना मेरी, वो क्या हो जाएगी 1001, क्योंकि 2x2 की है। तो प्लस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर मेरा 7 है और माइनस का ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे है 0 और ए में क्या है 2 है, माइनस का 2 प्लस का 0। नेक्स्ट में मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का 0। यहाँ पे है 7 माइनस 1 प्लस का 1। तो यहाँ पे 9 माइनस 2 माइनस 3 और 7, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 63 माइनस 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 ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा -6, तो आ जाएगा मेरे पास 57, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ कोस x प्लस वाई इतना है, साइन x माइनस वाई इतना है, x जो है मेरा 0 से 45 के बीच में है, देन द वैल्यू ऑफ कोट 2x क्या आएगी। तो यहां से देखो, ध्यान से देखना, कोस थीटा बन रहा है 4/5, साइन थीटा बन रहा है 5/13, ठीक है। तो यहां पे बस एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, दो मेरे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे होंगे, ठीक है, जिसका ट्रिपलेट जो मेरा है, ट्रिपलेट क्या बन रहा होगा, तो कोस थीटा है, हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोस थीटा कब आता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो 4/5, तो 4/5 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट में साइन थीटा है, साइन थीटा बन रहा है मेरा 5/13। साइन थीटा कब आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरी क्या बन जाएगी, ये वाली, और हाइपोटेन्यूज मेरी बन जाएगी 13। और ट्रिपलेट बनता कैसे है, ये आ जाएगा मेरा 3 और 5 12 और 13 का बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां जो मेरा थीटा है वो क्या है मेरा x प्लस वाई, और यहां जो मेरा थीटा है वो x माइनस वाई। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ध्यान से, ठीक है। तो अगर मैं कोस x प्लस वाई को कोस x माइनस वाई के अंदर मर्ज कर दूं, मतलब ऐड कर दूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस भी माइनस साइन ए साइन बी, इसका कोस ए कोस भी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 टाइम कोस एक्स और कोस वाई आ जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइम कोस एक्स और कोस वाई, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो प्लस किया, कोस एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो मेरे पास है 4/5, एक्स माइनस वाई की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, यहां से निकालूंगा। कोस की वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 12/13, समझ में आया, 12/13, ठीक है। 2 कोस एक्स और कोस वाई, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, 2 कोस एक्स कोस वाई मेरे पास क्या आ गया, 4/5 प्लस 12/13, 112/65 आ गई। ये वैल्यू एक बन चुकी है। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूं कि मेरे पास साइन एक्स प्लस वाई और ऐड कर देता हूं साइन एक्स माइनस वाई के अंदर। तो यहां भी देखो, ठीक है, यहां क्या बन रहा है मेरे पास, साइन, इसकी वैल्यू तो मेरे पास है 5/13 गिवन है ना। एक्स प्लस वाई की कैसे निकालूंगा, एक्स प्लस वाई वाले जो है ना थीटा से, एक्स प्लस वाई है जहां पे थीटा मतलब एंगल, तो साइन निकालता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो क्या आ जाएगा 3/5, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू मेरे पास, और ये साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये 2 टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन एक्स और कोस वाई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स और कोस वाई। तो 2 साइन एक्स और कोस वाई मेरे पास क्या आ गया, 64/65। अब मैं इक्वेशन इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 अपॉन में इक्वेशन 1 करता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस वाई से कोस वाई, साइन एक्स बाय कोस एक्स मतलब 10x आ जाएगा। 10x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 64/112। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कोट 2x। कोट 2x निकालना है, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ। जब मेरे पास 10x आ चुका है 64/112, तो 10 2x मैं निकाल सकता हूँ,
tan 2x मेरे पास होता क्या है 2 tan x का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा है 1 माइनस टेन स्केयर एक्स। तो 2 इंटू 64/112 अपॉन में 1 माइनस 64/112 का स्केयर। तो ये जो वैल्यू आप सोल्व करोगे ये आपकी आ जाएगी 56/33। हमें क्या चाहिए उल्टा चाहिए इसका कोट 2x चाहिए तो उल्टा कर दो 33/56। ठीक है 33/56 ऑप्शन नंबर सेकंड। मैं क्वेश्चन को ज्यादा टफ तो नहीं बोलूंगा बट ये बोलूंगा कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो एग्जाम के अंदर अगर आप बैठे हो तो क्वेश्चन को इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन करने वाला है कोट दिया हुआ है m कोट a प्लस बी कोट a माइनस बी n दिया हुआ है देन द वैल्यू ऑफ tan 2a। तो फॉर्मूला इसमें tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूं पहले तो ये देख लो tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिख सकता हूं b से b कैंसिल हो जाएगा। तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला हो गया a प्लस b का क्या होता है मेरे पास tan a ठीक है प्लस में tan b मतलब a माइनस b अपॉन में क्या होता है 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू में tan a माइनस बी। ठीक है समझ में आती है बात। तो यहां से अगर मैं इसको उल्टा कर दूं tan a प्लस बी आ जाएगा 1/m और यहां से tan a माइनस बी क्या आ जाएगा 1/n। तो वैल्यू पुट कर दो और कुछ करना ही नहीं है 1/m प्लस 1/n 1 माइनस 1/mn। इसको आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा m प्लस n mn माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ठीक है समझ में आती है बात। चलिए जी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 115 कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y निकालना है। तो हमारे को दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवाई थी कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x थीटा जब सेम हो तो वो π/2 होता है। ऐसे ही अगर मैं tan इनवर्स y ले लेता हूं थीटा तो भी वो क्या होगा π/2। ठीक है यहां से हम क्या कर सकते हैं यहां देखो दोनों की वैल्यू पुट कर दो कोट इनवर्स x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी π/2 माइनस tan इनवर्स x प्लस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y की π/2 माइनस में tan इनवर्स y यहां से निकाल लेंगे। ठीक है इज इक्वल टू π/5 दिया π/2 उधर जाके क्या बन जाएगा पाई माइनस का हो जाएगा। ठीक है तो यहां क्या बच जाएगा माइनस का tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y और वहां जाके वो हो जाएगा माइनस का पाई। तो माइनस का 4π/5 माइनस माइनस दोनों साइड हो जाएंगे प्लस तो हमने यही निकालना था तो आ गया 4π/5 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक है चलिए जी बिल्कुल लास्ट तक हम आ चुके हैं। ठीक है तो यहाँ डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है y की पावर x है और x की पावर y है। हम कैसे सोल्व करते हैं इसको बोथ साइड हम log अप्लाई कर देते हैं इतना तो आपको आता ही है। तो x आगे आ जाएगा log y बन जाएगा और y आगे आएगा तो log x बन जाएगा। बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दो x एज इट इज log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू y डैश प्लस में log y x का आ जाएगा 1 y एज इट इज अपॉन में x प्लस में log x एज इट इज y का आ जाएगा y डैश। तो y डैश इसमें भी है और इसमें भी है एक साइड ले आओ x/y माइनस में log x इज इक्वल टू y/x ये उधर ले जाओ। ठीक है तो एलसीएम ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास y डैश और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई टाइम log x अपॉन में y और वहाँ क्या आ जाएगा y माइनस एक्स टाइम log y अपॉन में x। तो यहाँ से y डैश की जो मेरी वैल्यू आई ठीक है वो मेरे पास क्या आ गई y/x y माइनस एक्स log y अपॉन में x माइनस वाई log x। ठीक है तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। ठीक है चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 117 टू इवेंट ए एंड बी हैव प्रोबेबिलिटी दी हुई है दो इवेंट की द प्रोबेबिलिटी देयर नाइदर ए नोर बी। ठीक है नाइदर ए नोर बी कौन सा होता है मेरे पास पी ए बार इंटरसेक्शन बी का बार। ठीक है वो कितनी हुई है 9/14। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अक्कर साइमल्टेनियसली मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है इंटरसेक्शन की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकता हूँ। अगर मैंने यूनियन की
दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकाल दी और 1 में से माइनस कर दिया तो वो ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 9/14। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की क्या आ गई 1 माइनस 9/14। तो ये आ गई मेरे पास 5/14। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनियन की आ चुकी है, अब तो इंटरसेक्शन का निकालने का मतलब मजा ही आ जाएगा। पी ए यूनियन बी का हम क्या लिखते हैं, पी ए प्लस में पी बी माइनस में इसका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो यूनियन की हमारे पास है 5/14। ठीक है, पी ए की मेरे पास है 1/3, यहाँ 1/7 माइनस इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की मेरे पास क्या आ जाएगी, इसको आप सोल्व कर लोगे 5/42 आ जाएगी। ठीक है, 5/42 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। द रैंडम वेरिएबल एक्स कैन टेक ओनली द वैल्यूज 0, 1 और 2। ठीक है, पी एक्स 0 और 1 की जो है उसने एम दे दी, ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स निकालो, है ना, ये उसने बोल दिया मेरे को निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो पी एक्स इज इक्वल टू 0 एम दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 1 भी एम दिया हुआ है, उसने पहले से गिवन है। मैं लेट कर लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू जब 2 होगा, 0, 1 और 2 पे ही उसने बोला हुआ है, मैं मान लेता हूँ कि कोई वाई होगा, मान लेता हूँ। ठीक है, कोई भी वाई होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी क्या बनेगी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी क्या बनती है, पी ये इन तीनों का एडिशन m प्लस में m प्लस में y, टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी 1 ही बनती है। तो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी 1 माइनस 2m आ जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे px, तो यहाँ पे 0, 1, 2 हम ऐसे लिखते हैं, इसकी है m, इसकी है m, इसकी मेरी आ जाएगी 1 माइनस 2m। ठीक है, ये क्यों मैंने लिखा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला हम लगाएंगे ई एक्स का, तो वो क्या हो जाएगा एक्स आई इंटू में पी एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे जब मेरा एक्स आई इंटू पी एक्स आई करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा m, ये आ जाएगा 2 टाइम 1 माइनस 2m। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं ऐड करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 0 प्लस m प्लस में 2 टाइम 1 माइनस 2m। तो ये मेरा आ जाएगा 2 माइनस 3m। और ई एक्स स्क्वायर जब मैं निकालूंगा, ई एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसने बोला हुआ है ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स है। स्क्वायर में क्या होता है मेरे पास, एक्स आई का तो स्क्वायर होता है, ठीक है, और पी एक्स आई होता है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई का स्क्वायर करते जाओ, 0 इंटू तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा फर्स्ट। तो 1 का स्क्वायर करोगे इंटू में m, तो m ही आ जाएगा, प्लस में सेकंड वाले का 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 1 माइनस 2m। तो ये आ जाएगी 4 माइनस 7m। ये क्या दी हुई है, इक्वल, ई एक्स स्क्वायर गिवन है, ई एक्स के इक्वल है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 3m इज इक्वल टू 4 माइनस 7m। तो यहाँ से m की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2। आप निकाल लेना, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है ए वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ। ठीक है, वॉल्यूम जो हुआ है इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या होता है v, तो dv बाई dt, उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे तो वो मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज होता चला जा रहा है बार बार, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो 24 पाई। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, रेडियस का हमने रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेट निकालना है, मतलब डी आर बाई डी टी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ा करो आप पेपर के अंदर। व्हेन वॉल्यूम इज इतना, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 288। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, ये पाई है साथ में 288 पाई, पाई से पाई कैंसल, आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 216, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे उसने डीवी बाई डी टी हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, डीवी बाई डी टी दिया हुआ है। तो क्यों ना हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें। जो हमारे पास वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका डीवी बाई डी टी अगर मैं कर दूं तो 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्र इंटू में डी आर बाई डी टी हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ में हमें जो उसने बोला हुआ है, उसने बोला हुआ है डी बाई डी टी 24 पाई है। तो 24 पाई इज इक्वल टू 4/3 इंटू में पाई इंटू में 3r² इंटू में आ जाएगा डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी हम निकाल पाएंगे अब यहाँ से, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4 से ये कटोगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो r², r की वैल्यू 6 है, तो 6 एक बार 6 कट जाएगा तो 1/6 आ जाएगी। तो डी आर बाई डी टी मेरे पास क्या हो गया, 6 बाई में r², मतलब 6 बाई में r² क्या है, 6 का स्क्वायर, तो 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है कौन सी, मिशन DSSB टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए। कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन दोनों नंबर्स के ऊपर, 7988489110, 7056243289। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है तो कॉल कर सकते हो। इसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन और वीक में 4 डेज डाउट सेशन है हमारा। ठीक है, उसके अलावा पूरा सपोर्ट मिलता है आपको टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए, चाहे वो आप DSSB, KVS, NVS, HTET, ठीक है, यूपी का, चाहे कोई भी ऑल ओवर इंडिया का कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आर्मी स्कूल का हो गया, चाहे किसी भी टाइप का हो गया टीजीटी पीजीटी का, तो आपको सारे प्रीवियस पेपर, आरोही स्कूल का हो गया, चाहे वो स्क्रीनिंग के हो गए, टीजीटी पीजीटी के सारे प्रीवियस पेपर विद सोल्यूशन मिलेंगे आपको, वीडियोस, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ वहां पे मिलेगा। कॉमन की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट इतना इतना इतना, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, इसको एक ग्राफ के अंदर डालना है ना। तो ग्राफ के अंदर डालेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफ के अंदर भी मतलब डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो सकता है। ग्राफ के अंदर डालेंगे तो इसकी जो मेरी वैल्यू आएगी, अगर मैं बात करूं x और y के अंदर, x 0 रखोगे, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, 4 6 24। y को 0 रखोगे, x की वैल्यू आएगी मेरे पास 24। इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं x और y की, x को x को 0 रखोगे, y की वैल्यू 21, y को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, इसको अगर मैं बात करूं x और y में, ठीक है, और अगर मैं बात करूं x को 0 रखोगे तो आएगी 9, और इसको 0 रखोगे तो 9 आएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ग्राफ जो है ना मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, एक रफली सा ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरा 6 है तो यहाँ पे मेरा 24 है, ठीक है ना, और यहाँ पे मेरा 9, और यहाँ पे बनेगा इस टाइप से, एक मेरा इस टाइप से ऐसे बन रहा होगा। तो ये जो कट करेंगे ना जहाँ पे पॉइंट, वो मेरे को मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा सिंपली क्या किया करो, x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 और 3x प्लस में y इज इक्वल टू 21। एक तो इसको सोल्व कर लो, ठीक है, एक आप सोल्व कर लो 3x प्लस में y इज इक्वल टू 21, x प्लस y इज इक्वल टू 9। एक आप सोल्व कर लो x प्लस में 4y इज इक्वल टू 24 और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 को। ठीक है, तो यहां से हमारी कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, x और y की। जो भी मेरे पॉइंट आएंगे उनको पुट करके देख लो, z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई में मैक्सिमम कौन सा बन रहा है वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जी, यहाँ पे जब मैंने इन दोनों को सोल्व किया, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू ही लिख रहा हूँ। क्या आ रही है मेरी, y की वैल्यू मेरी आ रही है 51/11 और x की वैल्यू मेरी आ रही है 60/11। ठीक है, जब मैंने इनको सोल्व किया, ठीक है, 21 और 9 वाले को, तो y की वैल्यू मेरी 3 आ रही है और x की वैल्यू मेरी 6 आ रही है। ठीक है, और जब मैंने इसको सोल्व किया, ठीक है, यहां से ऐसे लाइन ले लेते हैं। ठीक है, जब मैंने इसको सोल्व किया तो y की वैल्यू मेरी आ रही है 5 और x की वैल्यू मेरी आ रही है 4। ठीक है, तो अब हम सारों की वैल्यू जब पुट करते हैं, ठीक है, इसके अंदर, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू जो मेरा आ रहा है, ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास 282/11, तो 25.63 आ रहा है, तो जो कि लगभग 26 के नियर अबाउट है। इसमें जब मैंने पुट किया तो 6 18 और 3 दूनी 6, 18 प्लस में 6, तो यहाँ पे आ रहा है 24। ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने पुट किया x की वैल्यू, तो z इज इक्वल टू 4 3 12 प्लस में 10 22 आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा, 26, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया।
तो अगर आपको पेपर की पीडीएफ फाइल चाहिए, कंप्लीट पेपर की पीडीएफ फाइल, तो आपको मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर जाना होगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको जाके दिखा रहा हूँ। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक आपको फ़ोल्डर मिलेगा केवीएस का, ऊपर-ऊपर केवीएस, टीएचटी, पीएचडी, ठीक है? उसके अंदर एलडीसी का फ़ोल्डर मिलेगा। यहाँ पे टीएचटी और पीएचडी दोनों के प्री जो है ना पेपर अभी जो हुए हैं 2023 के अंदर, दोनों पेपर आपको मिल जाएँगे, टीएचडी का भी, पीएचडी का भी। और मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर टैब में जाएँगे तो यहाँ देखो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, कॉमन और मैथ की दोनों की। अभी कम टाइम के लिए आप टेस्ट सीरीज़ भी देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देखो केवीएस के पीएचडी की टेस्ट सीरीज़ कंटेंट के अंदर आप जाओगे, तो 1 सेकंड, यहाँ पे आपको सारे टेस्ट जो है ना शो हो जाएँगे, जिसमें कि शॉर्ट टेस्ट भी हैं। यहाँ देखो टेस्ट है, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन होता है शॉर्ट टेस्ट के अंदर, जो भी टेस्ट होते हैं यहाँ आप देख सकते हो। अच्छे लेवल के टेस्ट हैं आपके, उस लेवल के टेस्ट हैं जो कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा न्यू टेस्ट यहाँ पे 28 टेस्ट हैं, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो 100 मार्क्स वाले मिक्स टेस्ट हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है? 100 मार्क्स वाले सभी टेस्ट को जब सबमिट करते हो उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस टाइप से सारे के सारे। आप लैपटॉप पे भी टेस्ट लगा सकते हो, उसके लिए वीडियो दिया होता है यहाँ पे ऊपर-ऊपर, ठीक है? उसके अलावा 80 मार्क्स वाले कॉमन वाले टेस्ट हैं, फिर 180 मार्क्स वाले टेस्ट भी हैं, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ठीक है? केवीएस का, और यहाँ पे पेडागोजिकल सेक्शन है। उसके अलावा मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का। तो इस टाइप से 180 मार्क्स वाले 3 आवर्स वाले भी 12 टेस्ट आ चुके हैं, बाकी आ जाएँगे जल्दी, ठीक है? इस टाइप से टेस्ट सीरीज़ भी आप देख सकते हो। बाकी जो है ना फास्ट ट्रैक कोर्सेज़ भी हैं, वो भी आप विज़िट कर सकते हो मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।